हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे और फंक्शन क्या है ह्यूमन हार्ट की। तो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले आपको पता ही होगा जो ह्यूमन हार्ट है इसकी फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। ये पंप करता है हमारी बॉडी में ब्लड, और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। और जो ये ह्यूमन हार्ट होता है इसके ऊपर एक मस्क्यूलर लेयर होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और उस लेयर में 2 तरह के लेयर्स होते हैं, एक होता है आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर, जिनके दरमियान एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो ये हमारा हार्ट होता है इसमें एज यू ऑलरेडी नो दैट इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स और नीचे के 2 चैम्बर्स। और यहाँ पे है राइट साइड में क्या होता है, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। और लेफ़्ट साइड में इसी तरह है, लेफ़्ट आर्टरियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये है यहाँ पे राइट आर्टरियम, लेफ़्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। और जो ये राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल होते हैं इनके दरमियान एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। ट्राइकस्पिड वैल्यू इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें 3 कस्प्स होते हैं, मतलब होल जैसे होते हैं, 3 होल। दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। इसी तरह जो लेफ़्ट आर्टरियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्यू, जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वैल्यू, जिसमें 2 कस्प्स होते हैं। और इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा में एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं सेमिल्यूनार वैल्यू, जिसमें 3 कस्प्स होते हैं। तो टोटल जो कस्प्स होते हैं हार्ट में वो कितने होते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू में कितने होते हैं, 3। बाइकस्पिड वैल्यू में 2 होते हैं, और सेमिल्यूनार वैल्यू यहाँ पे 2 होते हैं पल्मोनरी आर्टरी का और अरोटा का। तो वो हो गए 6 6 और 5 हो गए। टोटल इसमें कितने कस्प्स होते हैं, 11 होते हैं हार्ट में कस्प्स। और जो ये आरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स ये सेपरेट होते हैं एक सेप्टम से, उसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और 2 आरिकल्स आपस में सेपरेट होते हैं बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और 2 वेंट्रिकल्स सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। तो टोटल कस्प्स कितने होते हैं हार्ट में, वो होते हैं 11 कस्प्स होते हैं हार्ट में। अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट की फंक्शन, कैसे ये फंक्शन करता है। इसकी फंक्शन है ये पंप करता है ब्लड। तो कैसे करता है ये पंप ब्लड, पहले जो सुपीरियर वेना कावा, मतलब ये वो वेन है, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स, हेड एंड अपर बॉडी पार्ट्स से। और इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट्स से डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है। तो ये है इन्फीरियर वेना कावा। तो यहाँ से क्या होता है, जब सुपीरियर वेना कावा डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है तो वो एंटर होता है किसमें, राइट आर्टरियम में वो एंटर होता है। पहले आपको पता होना चाहिए आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है। आर्टरी जो होती है ये लेती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वाइल एज वेन जो होती है ये ब्लड लाती है टुवर्ड्स द हार्ट। तो उसको बोलते हैं आर्टरी एंड वेन। अब है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा से डॉक्सीनेटेड ब्लड आया तो वो एंटर होता है राइट आर्टरियम में। एज ए रिज़ल्ट जब राइट आर्टरियम में वो एंटर हुआ तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है ब्लड का। तो एज ए रिज़ल्ट ट्राइकस्पिड वैल्यू ओपन होता है, फिर वो ब्लड किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में
राइट वेंट्रिकल के बाद वो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, टू द लंग्स। लंग्स से फिर प्योर ब्लड आता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन से, और वो एंटर होता है लेफ़्ट आर्टरियम में। लेफ़्ट आर्टरियम के बाद वो एंटर होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में वो जब एंटर हुआ तो फिर वो पंप होता है थ्रू अरोटा टू ऑल बॉडी पार्ट्स तक, वो फिर पंप होता है। इसलिए जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, बिकॉज इसको पंप करना होता है ब्लड। अब हम देखते हैं जो ये हार्ट है ये कैसे कंट्रैक्शन करता है, कैसे ये पंप करता है ब्लड। इसमें एक इम्पल्स जनरेट होता है बिकॉज ऑफ जो ये राइट आर्टरियम होता है इसमें एक मॉडिफाइड हार्ट मस्कुलस होती है, उसको बोलते हैं एसए नोड एंड एवी नोड। ऐसे नोड का दूसरा नाम है पेस मेकर बिकॉज ये इम्पल्स जनरेट करता है, और एवी नोड का दूसरा नाम है पेस सेटर बिकॉज ये सेट करता है ये इम्पल्स थ्रू आउट द हार्ट, सारे हार्ट में वेंट्रिकल्स में ये सेट करता है ये इम्पल्स। अब है पहले क्या होता है, जो ये ऐसे नोड है ये इम्पल्स जनरेट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पेस मेकर। वो इम्पल्स फिर चली जाती है टू द एवी नोड तक, वो पहुंच जाती है थ्रू एवी बंडल्स के थ्रू। एज अ रिज़ल्ट जो ये एवी नोड होता है ये वो इम्पल्स सेंड करता है टू द बंडल ऑफ हिस से फिर पुरकेंजी फाइबर्स तक वो चला जाता है इम्पल्स, और पुरकेंजी फाइबर्स फिर वो उनकी वो कन्वर्ट होते हैं इनटू ब्रांचेस में थ्रू आउट द जो वेंट्रिकल्स होते हैं, थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स वो स्प्रेड होते हैं पुरकेंजी फाइबर्स, और एज ए रिज़ल्ट जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं इनमें ये इम्पल्स पहुंचता है, ये कंट्रैक्शन करते हैं। इसी तरह जो है ये हार्ट है ये कंट्रैक्शन मतलब ये पंप करता है ब्लड, इसकी कंट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ दिस। और जो ये हमारा हार्ट होता है ये कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट ये बीट होता है। और आपने सुना होगा हार्ट फेलियर, हार्ट अरेस्ट एंड हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट फेलियर होता है जब हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड। हार्ट अटैक ओब्लिक कार्डिक अटैक अरेस्ट क्या होता है, जब हमारा हार्ट जो है वो स्टॉप करेगा बीटिंग, मतलब वो बीट नहीं करेगा। और हार्ट अटैक क्या होता है, जब हार्ट मस्कुलस जो है वो डैमेज हुई है बिकॉज प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचता है इन मस्कुलस तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन तक नहीं पहुंचता है, दैट इज़ वाई। तो ये हमने पढ़ा ह्यूमन हार्ट। आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।